आप सब ने अकबर के नौरत्नों में तानसेन का नाम तो सुना ही होगा। ऐसा हमारा इतिहास कहता है कि जब तानसेन गाते थे तो वे जिस राग में गाते प्रकृति उनके इशारों पे नाचती। इन्हीं तानसेन के गुरुजी जो कि संगीत विद्या में कुलभूषण वृंदावन में रहते थे और उनका नाम था स्वामी श्री हरिदास जी महाराज। स्वामी हरिदास जी राधा रानी की अष्ट सखियों में ललिता सखी जी के अवतार माने जाते हैं और इन्हीं की भावमयी सेवा को देखकर सेवा को स्वीकार करने के लिए निधिवन राज जी में बांके बिहारी जी का विग्रह प्रकट हो गया था, जिनका दर्शन आज हम सब वृंदावन में करते ही हैं। इन्हीं स्वामी हरिदास जी की पावन परंपरा में संगीत को विरासत में लेते हुए पूज्य गौरव कृष्ण गोस्वामी जी का जन्म वृंदावन की पावन धरा में 6 जुलाई 1994 को हुआ। स्वामी श्री हरिदास जी की वंश परंपरा होने के कारण भक्ति भाव की संपत्ति तो उनका जन्मसिद्ध अधिकार थी ही और वो दिखती भी है, साथ ही साथ सुमधुर गला भी मिला। कर दो बेड़ा पार, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, या वृंदावन में राधे राधे, गोवर्धन में राधे राधे, ऐसे कई सुंदर सुंदर भाव भजन के रूप में उन्होंने गाए हैं। गौरव कृष्ण के पिता का नाम श्री मृदुल कृष्ण गोस्वामी जी है और माता जी का नाम श्रीमती वंदना गोस्वामी जी है। इतनी सुंदर वैष्णव वंश परंपरा होने के कारण और दादा परदादाओं का श्रीमद् भागवत महापुराण में विशेष आस्था होने के कारण पूज्य मृदुल कृष्ण गोस्वामी जी बचपन से ही आज तक भागवत कथा कहते आ रहे हैं, जिसका सीधा सा संस्कार उनके सुपुत्र गौरव कृष्ण गोस्वामी जी पर भी पड़ा। पूज्य गौरव कृष्ण जी की प्राथमिक शिक्षा वृंदावन में ही एक स्कूल में हुई है। अपनी शिक्षा के दौरान वे राधे राधे नाम का कीर्तन अपनी मधुर आवाज में किया करते थे। बचपन से उनको संगीत में एक विशेष रुचि थी, चाहे हारमोनियम हो या फिर बांसुरी। इसके साथ साथ उनकी श्रीमद् भागवत महापुराण में भी बहुत ही आस्था थी, इसीलिए उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा को अपने पूज्य पिताजी से अध्ययन करना चाहा और पिताजी ने उनकी रुचि देखते हुए उनको नियमित रूप से अध्ययन भी करवाया। तत्पश्चात 2002 में पूज्य गौरव कृष्ण गोस्वामी जी ने 18 वर्ष की उम्र में अपनी पहली बार श्रीमद् भागवत कथा भक्तों के बीच में सुनाई। पर कथा करने से पहले लगभग 108 हफ्ते तक वे श्रीमद् भागवत को नियमित रूप से श्रवण करते थे, साथ ही साथ अध्ययन भी। दिन रात वे उसी में डूबे रहते, जिसके कारण श्रीमद् भागवत जी उनके रोम रोम में समा गई थी। और 2002 में उन्होंने अपनी पहली कथा में सुंदर सुंदर भाव प्रस्तुत किए। पहली कथा थी कि सबको आकर्षित अपनी ओर कर लिया। साथ ही साथ सातों के सातों दिन पंडाल में श्रोता भक्त वैष्णव जन बड़ी संख्या में आते। कथा में वे राधा नाम को बहुत जोर जोर से प्रकाशित करते। शायद ही उनका कोई ऐसा भजन होगा जिसमें राधा रानी का नाम ना आया हो, क्योंकि बचपन से ही वे वृंदावन में रहते हैं, जहां राधे राधे तो एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है। इसके बाद तो उनकी कथा सुनाने की लत आज तक चलती आ रही है। कथाओं के बीच बीच में सुंदर सुंदर शायरियां भी करते हैं, जिसमें भाव भरा होता है। सुनने के बाद आप उसको जरूर याद करना चाहोगे। लाखों युवाओं को वृंदावन की ओर आकर्षित करने का श्रेय भी उनके ही नाम है। उनकी रसमयी कथा सुनकर वृंदावन जाने का मन में भाव तो उठता ही है। बाद में महाराज जी ने विवाह भी कर लिया। आज उनकी 2 संतानें भी हैं। बेटी का नाम है राध्य और पुत्र का नाम है नीरव गोस्वामी। गौरव कृष्ण शास्त्री जी देश ही नहीं विदेशों में भी कथा करते हैं। वे विदेशों में भी काफी लोकप्रिय हैं। सबसे ज्यादा युवा ही हैं जो उनसे प्रभावित है। इसी कारण उनको युवा आध्यात्मिक गुरु से भी सम्मानित किया गया है। युवाओं को जोड़ने के लिए भजन को मॉडर्न म्यूजिक में गाते हैं, ताकि युवा क्लासिकल भजन सोचकर भगवान से दूर ना हो। एक तो इतनी मधुर आवाज और ऊपर से भागवत गुणगान, जिसको सुनने वाला सुनते ही सादगी और शांति को महसूस करने लगता है। देश विदेश में उनके भजन मंदिरों के लाउडस्पीकर में आप आसानी से सुन सकते हैं। यूट्यूब पर भी उनके भजनों में मिलियंस तक व्यू होते हैं। उनके जीवन में भगवान के बहुत से अनुभव हैं, जिनका जिक्र वे कभी ना कभी अपनी कथाओं में कर दिया करते हैं। जब कभी वे अपनी कथा में भागवत के संस्कृत श्लोकों को गाते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो कानों को सुख मिल रहा हो। एक अलग ही अनुभव होता है उनकी कथाओं को सुनकर। ऐसा लगता है कि मानो मैं सुनता ही रहूं और बस सुनता ही रहूं।